वास्तव में प्रभु की चरणों में अगर हम आए, प्रभु की चरणों में आने के बाद जो मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हम मसीह में है, प्रभु में है, प्रभु के जीवन में है, एक नई सृष्टि है। वास्तव में ये वचन हमारा पुराना स्वभाव से बढ़कर एक नया स्वभाव के लिए बताते जा रहे हैं। लेकिन पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। जो बातें बीत गई उसको छोड़ दो। शायद आपको किसी ने चोट पहुंचाया, शायद आपको किसी ने टेंशन दिलाया, शायद आप निराश में, उसी में मत जियो। आप तो बहुत दुखी है, ओ मेरे साथ उसने ऐसे किया। लेकिन जिसने आपके साथ ऐसे किया वो बहुत खुश है, वो आनंद है, वो हंस रहा है। चोट किसको मिला? आपको मिला। दुख किसको मिला? आपको मिला। नई बातों के लिए आगे बढ़ो। टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है। जीवन में एक नया बदलाव के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे जीवन में सब नया कर दे। मेरे ख्याल से कुछ लोग अभी नया करने गए होंगे शायद प्रेयर में 20 मिनट बाद भी, और वो जो नया करने गए होंगे, जो भी हो, आज रात काल एक नया जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। दूसरा कुरिन्थी 5वीं अध्याय का 17 वचन अनिता दीदी पढ़िए अगर आपको। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, इसलिए हम मसीह में हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है और तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। प्रभु को महिमा दे सकता है क्या? मेरे आज के संदेश से पुराना टेंशन, पुराने बात है। किसी भी बात की चिंता ना करो। बाइबल कहती है पुरानी बात है, जो बीत गई उसको जो बीत गई उसको बीतने दो। अविनाश के से एक उदाहरण बताता हूं। अविनाश 2000 में की टी शर्ट लिया अविनाश, बहुत पुराना हो गई। लेकिन अविनाश को इतना पसंद है वो टी शर्ट, लेकिन फिर भी अविनाश उसको संभाल के लास्ट में उस टी शर्ट अविनाश पहन नहीं पाता, तभी भी वो संभाल के अलमारी में रखा। लेकिन एक दिन अविनाश ने सोचा इसको मैं निकलवा के नया ले लूं, उसको फेंक दिया, नया लिया। कभी कभी हमारे जीवन के जो पुराने बात ऐसे है वो हमें काम नहीं दे सकता। नए कदम में आगे बढ़ो, नए बात में आगे बढ़ो, नए सोच की ओर आगे बढ़ो, नए बात। अभी सुषमा मैडम को नई जगह बहुत अच्छा लगता है, बेंगलुरु। वो बहुत बड़ी सिटी है। कानपुर से लेकर पहले भवानी मंडी थे, भवानी मंडी से और कानपुर के बाद नया सोच, नया विचार, बैंगलोर चलती 24 घंटे गाड़ियां चलती है। ऐसे इसी प्रकार नए विचार में हम बदले, नए अवस्था में बदले, और पुराने बातों को जो बीत गई, जो टेंशन जो बीत गया उसको सिर पे मत ले ले आओ, बाद में टेंशन में मत लो। हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं। यदि कोई इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। आज इसे परमेश्वर से बोलो, प्रभु में नई सृष्टि हूं। आपको एक नया पौधा देखने में कितना अच्छा लगता है। कोई गुलाब का फूल एक नए फूल होते, उसी प्रकार हम नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। पुराने बातें बीत गई। हमारे जीवन में कई प्रकार की डिप्रेशन, मन की बात, टेंशन की बात,
चिंताओं की बात, अशांति की बात, निराश की बात और पुरानी बातें बीत गई है। प्रभु कहता है आज आपका जीवन में पुरानी दुखें बीत गई है, पुरानी चिंताएं बीत गई हैं, लेकिन अभी भी हम पकड़ के रहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो दुख, मेरे साथ चलो टेंशन, ऐसे हम उसको ले चल गए। कई लोग जैसे गले में माला पहनते हैं उसी प्रकार टेंशन को लेके चल रहे हो। पुराने बातों को छोड़कर नए बातों में आगे बढ़ो। पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। कितने लोग विश्वास करते मेरे जीवन में नए बातों के लिए मैं चाहता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मरकुस सुसमाचार 11वीं अध्याय में चेलों से कहा एक बंदी हुई गधे को लेके आना, लेकिन एक बात, उस गधे में कोई भी अभी तक उस गधे के ऊपर नहीं बैठा हो, नया हो। आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं, पुरानी बातों को लेकर हम बहुत टेंशन में लगे रहते हैं। 12 घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे, 3 महीने तक डिप्रेशन में रहने वाले लोगों को मैं जानता हूं। आज हमारा और आपकी सबका जीवन में जब पुराने टेंशन आपका मन में जब आते हैं, आपका हाथ सीने पर लगा के प्रेयर करना प्रभु जी, और आपके दिमाग में हाथ लगा के प्रेयर करना प्रभु जी मुझे सहायता करे, नए बातों में आगे दौड़ो। एक व्यक्ति दौड़ में, अनिला दीदी से पूछता हूं मैं, स्कूल में जब अनिला दीदी पढ़ते हुए याद होगा, जब दौड़ में एक व्यक्ति दौड़ते हैं, पीछे दौड़ के इनाम मिलेगा, आगे दौड़ के इनाम मिलेगा। दौड़ने वाला आगे दौड़ता है। 800 मीटर, हाँ बोलो दीदी। आगे दौड़ने से इनाम क्यों मिलेगा। आगे दौड़ता है? मैं आपको एक बात बोलूं, आप सभी लोग ट्रेन में यात्रा करने वाले, 2000-3000 किलोमीटर में 2500 किलोमीटर हम ट्रेन में यात्रा करते। विलियम, जब आप ट्रेन में चेन्नई एक्सप्रेस में जब जाते हुए आपको क्या महसूस होता है? सारे जगह पीछे हो जाता है, आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है। पीछे हो जाता है विलियम, पीछे पीछे। कोटा गया, कोटा से पहले कोटा से गया, उसके बाद डकनी आ गया, डकनी आगे, पीछे पीछे। भवानी मंडी आने के बाद पीछे, रतलाम, बड़ौदा, मडगांव, गोवा। उसके बाद जब आगे आगे जाएगा तब आपकी उस मंजिल पे आप पहुंचेगा। कुमार जी है हमारे पास साथ। पीछे के बातों को छोड़ दो, जब पीछे के बात, पीछे के टेंशन हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, हमें पकड़ लेता है। बोलने में बहुत आसान है, आज एक दिन से कोई पीछे की बात नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन प्रभु की आत्मा से प्रार्थना करो कि नहीं, अभी आज हम, मैं कहने का मतलब 8 महीना, 7 महीना कंप्लीट होकर हम 8वां महीने में जाने वाला। आज इस महीने के आखिरी दिन है, 30 दिन, कल 31 तारीख लास्ट डे है। उसके बाद सोमवार, मंगलवार से लेकर एक नई महीने में हम प्रवेश होने जा रहे हैं, 8वां महीना। साल कितनी बढ़ती जा रही है, 2023 के अभी 8वां महीने में प्रवेश होने के बाद फिर 4 महीने रह गए 2024 में प्रवेश होने में। 211 दिन आज कंप्लीट हो गए प्रार्थनाओं में। जनवरी से लेकर हम प्रेयर में बैठ रहे। प्रभु की दया से अभी भी हमें ना छोड़ने वाला, कई पुरानी बातों को छोड़ो आप, पुरानी टेंशन, पुरानी चिंता, पुरानी तनाव, पुरानी बात, पुरानी आदतें सब छोड़कर प्रभु से बोलो मुझे नए बनाओ, एक नया क्रिएशन और एक नया अवस्था में आगे बढ़ाओ करके परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि। मसीह में मतलब मसीह की विश्वास जिनके अंदर है, और प्रभु की विश्वास जिनके, मतलब प्रभु यानी मसीह यानी, और अभिषेक करने वाला, मसीह क्राइस्ट अभिषेक करने वाला, वो हमें वो प्रभु, यदि कोई मसीह में है यानी और मसीह की जीवन में है, मसीह हमारे अंदर है, तो वो नई सृष्टि है, वो व्यक्ति नई सृष्टि है।
पुरानी बातें बीत गई, नई सृष्टि में हम आगे बढ़े, नई सृष्टि में आगे बढ़े। नया सोच, नए विचार, नए बात, नए आशीष, नए चिंताएं, नए बरकतें, नए बढ़ोतरी, आगे बढ़ते जाए। पुरानी बातों को छोड़ो। लूत की पत्नी के बारे में आप लोग कितने लोग जानते हैं? शायद आप जानते, मुझे मालूम नहीं, फिर भी मैं बताता हूं। सोदोम गोमोरा करके एक शहर में रहा करता था। व्यभिचार पाप उस नगर में होती थी। परमेश्वर से आगे से उस नगर को खत्म करना चाहा, लेकिन और परमेश्वर ने उससे पहले बोला तुम लोग सब यहां से निकलो। लूत और उनकी पत्नियां सब जब जाते वक्त उस नगर में से, जिस नगर को खत्म होने वाला तो उस नगर में से जाने से पहले लूत की पत्नी ने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा। इस अविनाश की मम्मी उसको वो जगह गया कि नहीं गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस जगह पर विदेश में है वहां पर लूत की पत्नी नमक की खंबे बन गई। आज भी चरित्र में प्रसिद्ध है। पौलुस कहते हैं मैं निशानी की ओर दौड़ता हूं। आज हमारे जीवन में कई हम आगे जाते फिर भी हमें रुक जाते हैं। टेंशन, आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई लोग बोलते हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों? और फिलिपियों की पत्री 3:14 में लिखा है निशाने की ओर मैं दौड़ा चले जाता, निशाने की ओर, ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह पर ऊपर बुलाया है। ठीक है, 13 वचन में लिखा है, ध्यान से सुनिए। फिलिपियों की पत्री 3:13 है, भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यही एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रही है उसको भूल कर, जो बातें हो गया छोड़ दो उसका। पीछे के बाद पीछे के दुख, टेंशन, तनाव, तकलीफ, जो कुछ आपको दुख दिया, जो कुछ आपको परेशान किया, सारे बातों को छोड़कर माइंड फ्रेश करके आगे बढ़ो। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में और ऊपर बुलाया है। हे भाइयों मेरी भावना यही है कि मैं पकड़ चुका हूं, ये नहीं है, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बात पीछे रह गई है उसको भूलकर, पीछे के बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूं। पीछे कौन है? पीछे मेरे विरोधी कौन है? वो नहीं है मेरी बात। बुराई करने वाला बहुत है, हमें निराश देने वाला बहुत है, हमें हालेलुया मजाक बनाने वाला बहुत है। पुराने लोगों को छोड़कर, पुराने बातों को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। आज रात काल आपका सबका आवाज कम है, इसलिए मेरे को लग रहा है शायद आप मेरे से भी आगे दौड़ के चले गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमीन, हालेलुया। सभी लोग आगे बढ़ गए। हालेलुया। हालेलुया। वो एक अविनाश की मम्मी को अविनाश की मम्मी को शायद एक गीत आता है, कल्पना मैडम को, सुषमा मैडम मुझे मालूम नहीं है। आगे आगे तारे पीछे पीछे पंडित लोग, एक गीत है, क्रिसमस का गीत है ना। आगे आगे तारे पीछे पीछे पंडित लोग, यानी और हम आगे आगे जाना है, आगे आगे हम आगे बढ़ना है। कितने लोग तैयार है? आजकल कई लोग प्रार्थना में बहुत पीछे हो गए। बहुत लोग आज प्रार्थना में नहीं आया, पीछे हो गए। बहुत लोग प्रार्थना में नहीं आए, पीछे हो गए। आजकल कलीसियाओं में देखे जाए बहुत लोग पीछे, लेकिन आगे बढ़े। पुरानी बातें बीत गई, पुराने सारे है ना अविनाश, पुराने बातों को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करो। एक नई जिंदगी, एक नया जीवन, एक नया लाइफ, एक न्यू लाइफ हमारा जीवन में प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया। आज की प्रार्थनाओं में थोड़ा बदलाव आया, नया बात आया, नया चिंता आया, नया विचार आया। प्रभु से बोलो प्रभु मुझे नया बना दो। यिर्मयाह से बात बोला, मैं समाप्त करता हूं। प्रभु ने कुमार के घर में जाने के लिए बोला। वहां कुमार के घर में जाते हुए चक्र पर वो बर्तन बना रहा था, वो बर्तन टूट गए।
कई बार हमें परमेश्वर वैसे बनाता है, बना 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 के हमें थोड़ा दर्द होता है, हम बोलते क्यों मुझे बनाते हो। इसलिए परमेश्वर हमें बनाता है एक नया बर्तन के रूप में, कुमार के हाथ में, कुमार परमेश्वर, उसका परमेश्वर के हाथ में अगर है तो हमें वो नया बनाता है, नया बनाता है। परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु के हाथ में अपने आप हम समर्पण करें, प्रभु के हाथ में अपने आप हम अर्पण करें। हमें परमेश्वर नया बनाना चाहता है। शैतान हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, शैतान हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, हमें नया बनाना चाहता है। अंधकार की ताकत से हमें जीत नहीं सकता। आमीन आमीन। इसलिए आज हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज हमारा मध्य में परमेश्वर के हाथों में सारे बातों को समर्पण करते हुए प्रेज़ लॉर्ड अभी हमारा मध्य में प्रार्थना करें। अर्पण सिस्टर मराठी भाषा में प्रेयर कर। अर्पण सिस्टर है, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद 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 माझ्या देवा. खरोखर बाप्पा मला प्रार्थनेची वेळ दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद करते बाप्पा. जी पण स्तुती आराधना झाली बाप्पा तू तुझ्या स्वर्गामध्ये मान्य करून घेतली म्हणून आमचा पूर्ण विश्वास आहे माझ्या देवा. आणि बाप्पा जे काही वचन सांगितले आहे बाप्पा पास्टरांनी, खरोखर बाप्पा आम्ही त्या वचनावर चालावं म्हणून बाप्पा आम्हाला ज्ञान आणि बुद्धी दे माझ्या देवा. आणि बाप्पा जे काही मध्यस्थीची प्रार्थना झालेली आहे बाप्पा ती सुद्धा तू आशीर्वादित कर बाप्पा. जे काही मणिपूरमध्ये कांड झालेले आहे बाप्पा खरोखर त्या लोकांना सुरक्षित असं ठेव बाप्पा. तुझ्या सामर्थ्य भरलेला हात बाप्पा त्या लोकांवर बाप्पा उतरून येऊ दे माझ्या देवा. आणि खरोखर बाप्पा ज्या लोकांना तुझी गरज आहे बाप्पा, जे लोक बाप्पा त्या पापामध्ये बाप्पा बाप्पा तुझ्या लोकांना पाडत आहे बाप्पा, त्या सगळ्यांना बाप्पा तू तुझ्या कृपेने बाप्पा तुझ्या दयेने बाप्पा त्या लोकांना तू बाप्पा ज्ञान आणि बुद्धी दे माझ्या देवा. खरोखर बाप्पा माझी स्वर्गामध्ये तू प्रार्थना ऐकत आहे बाप्पा. जे काही मी तुला मागत आहे बाप्पा तू म्हणतोस की मागा म्हणजे मिळेल, ठोका म्हणजे उघडले जाईल, शोधामध्ये सापडेल. होय माझ्या राजा तुझ्याकडे आम्ही मागत आहे बाप्पा, कळकळीने विनंती करत आहे माझ्या देवा. त्या लोकांचा ताबा घे माझ्या देवा. आणि खरोखर बाप्पा त्या लोकांना तू सुरक्षितेचं बाप्पा आवरण असं ठेव माझ्या देवा. बाप्पा जे काही वचन आम्हाला सांगितलेलं आहे बाप्पा त्या वचनावर आम्हाला चालण्याची ज्ञान आणि बुद्धी दे माझ्या देवा. सगळे कुटुंबांना तू आशीर्वादित कर बाप्पा. जे जॉईंट झालेले आहेत बाप्पा त्यांना सुद्धा आशीर्वादित कर. जे होऊ शकले नाही बाप्पा त्यांना सुद्धा तू आशीर्वादित कर बाप्पा. आणि त्यांचे मार्ग तू मोकळे कर माझ्या देवा. आणि तू करणार म्हणून माझा पूर्ण विश्वास आणि खात्री आहे बाप्पा. बाप्पा प्रार्थना करण्याची संधी दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. धन्य तारक प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड व प्रेमळ नावात मागते म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन. हमारा प्रार्थना प्रभु ने सुना, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पिता का प्रेम पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन। एक जरूरी सूचना है, कोई चले ना जाए, एक जरूरी सूचना बताता हूँ मैं। कल जो है हमारा मध्य में एक विलियम गवाही बोलेंगे, आप लोग सभी लोग उसी में आइएगा। परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे। हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह जय मसीह की, जय मसीह की बेटा, जय मसीह की। शरीरा बन के प्रार्थना करते रहे।